चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। मीना कुमारी, जिनका सितारा बॉलीवुड में सबसे ऊपर आसमान में चकमगाता था। मीना कुमारी जो कि लीजेंड है और एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है आज के सितारों के लिए। उनकी जिंदगी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही और उनके ऊपर कई किस्से कहानी लिखे गए। आज बात करेंगे मीना कुमारी की उस किताब की जो उनकी लाइफ पर लिखी गई थी और जिनमें कई ऐसे अनजाने किस्सों का जिक्र है कि उन्होंने अंत में कैसा समय काटा, उसमें यह भी बताया गया है। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री रही दिवंगत मीना कुमारी की आज 91वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म हुआ था अगस्त 1933 में और 31 मार्च 1972 में उनका निधन हो गया था। उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था और उनका अंत भी दर्दनाक रहा। एक्ट्रेस ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। परिवार की जिम्मेदारियों के चलते मीना कुमारी ने बचपन देखा न जवानी देखी। जब वह सफल अभिनेत्री बन गई तो उन्हें शराब की लत लग गई। मीना कुमारी को पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम, आरती, बैजू बावरा, परिणीता और मैं चुप रहूंगी जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। जीवन में इतना सफल होने के बाद भी उनके जीवन के कीमती साल गरीबी और परेशानी में कटे। मीना कुमारी का निधन महज ही 38 साल की उम्र में हो गया था, जो उम्र बहुत ही कम है। उन्होंने अपने जीवन में जिसे भी प्यार किया, अंत में सबने उनका साथ छोड़ दिया था। विनोद मेहता द्वारा मीना कुमारी पर लिखी किताब में उनके बारे में काफी कुछ लिखा है। किताब में यह भी बताया गया है कि जब मीना कुमारी ने एक्टिंग शुरू की, उस वक्त वह केवल 4 साल की थी। विनोद मेहता की किताब में लिखा है, पहले दिन जब मैं काम पर निकली तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं बचपन की सामान्य खुशियों को अलविदा कह रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए स्टूडियो जाऊंगी और फिर स्कूल जाऊंगी, कुछ चीजें सीखूंगी और बाकी बच्चों की तरह खेलूंगी और मौज मस्ती करूंगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मीना कुमारी ने अपने फिल्मी करियर में बहुत काम किया और जब वह सफल हुई, उन्होंने कई नए लोगों को भी काम पाने में मदद की। किताब में लिखा है कि न्यू कमर्स की मदद करने के अलावा मीना कुमारी अपने रिश्तेदारों, निर्माताओं और फिल्म निर्माताओं के प्रति भी बेहद दयालु थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मीना कुमारी ने एक निर्माता से संपर्क किया और अनुरोध किया कि क्या वह उनके किसी रिश्तेदार को अपनी आने वाली फिल्म में एक छोटा सा रोल दे सकता है। निर्माता मान गए। जब मीना ने पूछा, आप आमतौर पर उस तरह के रोल के लिए कितना पेमेंट करते हैं, निर्माता ने बताया कि वो 500 रुपए देंगे। तो मीना कुमारी ने उन्हें कहा, ठीक है, उसे 2000 रुपए दे दो, बाकी का जो है वो मैं देख लूंगी। ऐसा एक बार नहीं हुआ। मीना कुमारी लोगों की बहुत मदद किया करती थी, लेकिन उनके आखिरी वक्त में कोई उनके साथ नहीं था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। मीना कुमारी इस समय एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। जब से वह अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, उन्होंने पैसों की कभी कोई परवाह नहीं की। मीना के पति का नाम कमाल अमरोही था, जो एक कमाल के डायरेक्टर थे। कहा जाता है कि वो जो थे उनके पति उनके साथ मारपीट किया करते थे। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि मीना कुमारी के पति उन्हें कई दिनों तक भूखा रखते थे। बड़ी बहन खुर्शीद के अनुसार कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में मीना कुमारी ने मुफ्त में काम किया था। मीना कुमारी को लोगों की मदद करने की जो आदत थी, उसी ने उनको कंगाल कर दिया था। सूत्रों की माने तो अंत समय में उनके पास
अस्पताल का बिल भरने का भी पैसा उनके पास नहीं था, यानी कि भरने के लिए बिल 3500 रुपए तक नहीं थे। घर से अस्पताल जाने के पहले उन्होंने 10,000 रुपए का इंतजाम किया और उसमें से 5,000 अपनी बहन खुर्शीद को दिए और बाकी के 5,000 डॉक्टर को दिए थे। लेकिन मरने के बाद कोई भी उनकी डेड बॉडी रिलीज करवाने के लिए 3500 रुपए देने नहीं आ सका। उनके पति रहे कमाल अमरोही ने भी उस वक्त उनके शव के लिए पैसे नहीं दिए। इसके बाद मीना कुमारी के डॉक्टर ने अपनी पत्नी की मदद से बिल भरा और उनका शव रिलीज करवाया। कहा जाता है कि बाद में कमाल अमरोही ने वो पैसे अभिनेत्री के डॉक्टर को लौटा दिए थे। कहा जाता है कि शराब की बुरी लत के कारण ही मीना कुमारी का रिश्ता कमाल अमरोही के साथ खराब हुआ था। इस बात का पछतावा उन्हें अपने आखिरी समय में होने लगा था। मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार के मुताबिक जब वह मीना कुमारी से मिलने गए थे तो वह उन्हें रोती हुई मिली थी। उन्हें पछतावा हो रहा था और वह कह रही थी कि उन्होंने गलतियां की है। वह खुद के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी कोस रही थी और कह रही थी, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया है। मीना कुमारी और एक्ट्रेस नरगिस काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लिवर सिरोसिस से जूझने के बाद मीना कुमारी का निधन हो गया था। जब उनके अंतिम दर्शन करने नरगिस पहुंची तो उन्होंने अपनी सहेली को देखकर एक बात कही थी। वो ये थी कि मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। नरगिस मीना कुमारी के दर्द से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने मीना के शव को देखकर बोला था कि ये दुनिया आप जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। तो जाते जाते मीना कुमारी की फिल्म से ही एक गीत आपको सुनाना चाहूंगी मैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। बिल्कुल, मीना कुमारी की जीवन की दास्तां बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही अजीब थी, लेकिन वो सितारा डूबा नहीं है। उनका अभिनय, उनकी सुंदरता और उनके गीत दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है और दर्शकों का दिल यही चाहता है कि खुदा करे कि कयामत हो और तुम फिर से आए। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड की कोई दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।